हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज आप लोग देखने वाले हैं पर्यावरणीय शिक्षा का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पेपर साथियों, जो कि आपका यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, रीट इन सभी परीक्षाओं में आपके पर्यावरण अध्ययन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज आप लोग देखने वाले हैं 30 नंबर का प्रैक्टिस सेट पेपर। तो साथियों, आप लोगों को साथ साथ क्वेश्चन के आंसर देते भी चलना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अंत में ज़रूर लाइक कर देना। अगर आप इसी प्रकार से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को भी ज़रूर लास्ट में सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, जब अच्छा लगे तभी आप लोग सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलते हैं, अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। तो चिपको आंदोलन कौन सा राज्य है जहाँ से वो संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ राज्य, झारखंड, बिहार या उत्तराखंड। तो अब आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों, चिपको आंदोलन जो है वो उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो अभी अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, जो कि चिपको आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं सुंदर बहुलाल गुणा, ठीक है। तो इनका अभी कुछ समय पहले निधन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा जा रहा है। निम्न में से कौन सी एयरलाइंस वर्तमान में सेवा में नहीं है। तो कौन सा एयरलाइंस जो है जो वर्तमान में सेवा में नहीं है। एयर इंडिया, किंगफिशर, एयर सहारा या फिर जेट। तो आंसर अगर आपको आते हैं तो आप लोगों को आंसर कमेंट करते चलना है, ठीक है। जो भी आंसर सही हो वो आपको आंसर कमेंट में बताते चलना है। तो साथियों, एयरलाइंस जो वर्तमान में सेवा में नहीं है वो एयर इंडिया जो है वो एयरलाइंस अभी वर्तमान में सेवा में नहीं है। तो आपका पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है। तो कौन सा युग्म है जो ठीक नहीं है। जूट, रेशमी वस्त्र, गन्ना से चीनी, अभ्रक से विद्युत उपकरण, कपास से सूती वस्त्र। तो इनमें से आपको वो युग्म छांटना है जो सही नहीं है। तो अब आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देखते होंगे, गन्ना से चीनी बनती है, अभ्रक से विद्युत उपकरण बनता है, कपास से सूती वस्त्र बनता है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन ऑप्शन पहला है, जूट से रेशमी वस्त्र नहीं बनते हैं, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। तो बिहार राज्य में स्थित जो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है वो किसके नाम पर है। तो इंदिरा गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु, जवाहर सेतु या बिहार सेतु। तो अब इसका आपको नाम अगर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बता दिया करें अगर आपको आते हैं तब, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी सेतु, ठीक है। बिहार राज्य में जो स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है, तब भी आपको आंसर क्या लगाना है, महात्मा गांधी सेतु। अगर आपसे राज्य पूछ लिया जाए तो आपको राज्य क्या देना है, बिहार, ठीक है। ये क्वेश्चन कई प्रकार से आपके सामने बन सकता है, तो आपको हर प्रकार से तैयार रहना है, हर प्रकार से क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर आपका पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है, महात्मा गांधी सेतु, कौन से राज्य में है, तो बिहार राज्य में है, ठीक है। महात्मा गांधी सेतु भारत का सबसे लंबा जो सड़क पुल है वो किस राज्य में है, वो भी आपको बिहार लगाना है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे सभी प्रकार से इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि आपको कहीं चोट लग जाए तो जैसा कि आपको घाव हो ही जाएगा अगर चोट लगेगी, तो उसमें से जब वो खून निकलता है वो अगर वो रक्त आपका नहीं रुकता है तो कौन से विटामिन की कमी आपके शरीर में हो सकती है, वो आपका आंसर पूछा जा रहा है। तो आप लोग बताइएगा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के। तो आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन के की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है। तो आपका चौथा ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है। तो चूहों के द्वारा कौन सा रोग फैलता है, चेचक, मलेरिया, फ्लैग या तपेदिक। तो चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग आपको पता होगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जी हाँ दोस्तों, चूहों के द्वारा जो रोग फैलता है वो फ्लैग फैलता है, ठीक है, फ्लैग। आपका तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक समाजीकरण है। तो प्राथमिक समाजीकरण क्या हो जाएगा, शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना या शिक्षकों का अनुसरण करना। तो प्राथमिक समाजीकरण क्या हो जाएगा। तो प्राथमिक समाजीकरण जो है वो शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, ये आपका पहला ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो अब आपको खरीफ की फसल बतलाना है कौन सी नहीं है, चावल, गन्ना, गेहूं या मक्का। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। खरीफ की फसल नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो खरीफ की जो फसल नहीं है वो क्या नहीं है, गेहूं नहीं है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 129, निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है। तो कौन सा पदार्थ है जो बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है, पशु मल, खनिज तेल, जैव कचरा या मानव मल। बताइए अब आप लोग इसका राइट आंसर। तो साथियों पदार्थ जो बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है, केवल खनिज तेल प्रयोग नहीं होता है, बाकी पशुमल, जैव कचरा, मानव मल ये सभी बायोगैस संयंत्र में प्रयोग होते हैं, ठीक है। खनिज तेल है वो आपका नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया था कि अगर आपको प्रैक्टिस सेट पेपर पसंद आया तभी आप लोग लाइक करना। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लोग ज़रूर लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी साथियों ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको ऑल नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक कर लें। उससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिल पाएगा और आप लोग नई नई वीडियो को देख पाओगे। अगर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी अगर ये परीक्षाएं क्रैक करना है तो आप लोगों को ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी आप लोग 120 से अधिक अंक अर्जित कर सकते हैं। तो साथियों इसमें आपको प्रतिदिन एक ना एक प्रैक्टिस सेट पेपर लगवाया जाता है और हर एक सब्जेक्ट का लगवाया जाता है। जो भी आपके सब्जेक्ट रहते हैं यूपी टेट, टीजीटी, सुपर टेट, इन परीक्षाओं में वो सभी के प्रैक्टिस सेट पेपर आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं निःशुल्क। आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, ना ही आपसे कोई शुल्क लिया जाता है। तो आप लोगों को केवल देखना होता है और आप लोगों का जिसमें जो होता है आपका दायित्व बनता है, आपको केवल वीडियो को लाइक करना होता है और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो करिएगा सब्सक्राइब, आप लोग नहीं चाहें तो मत करिएगा दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर करें। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है आप लोगों को पता होगा, डायरेक्टली आंसर दीजिएगा आप लोग। तो जी हाँ दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, एक दिशीय, बहुदिशीय, चक्रीय या उभय दिशीय। तो आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो कैसा होता है, एक दिशीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, वनस्पति, सूर्य का प्रकाश, परमाणु ऊर्जा या फिर भोजन। तो इसका भी आप लोगों को आंसर देना है, जल्दी से दीजिएगा दोस्तों आप लोग आंसर। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। तो ये आपका ये सेकंड ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है। कौन सा जिला अग्रणी है जो लीची के उत्पादन में अग्रणी है बिहार राज्य का, गया, पटना, मुजफ्फरपुर या फिर जहानाबाद। तो आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों बिहार राज्य में जो लीची उत्पादन के लिए जो जिला अग्रणी है वो मुजफ्फरपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन है, तो बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन क्या हो जाएगा, चावल, गेहूं, बाजरा या फिर मक्का। तो आप लोगों को बताना है कि बिहार के जो निवासी हैं उनका मुख्य भोजन क्या है, चावल है, गेहूं है, बाजरा है या फिर मक्का है। तो क्या है, तो साथियों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार राज्य में सबसे अधिक चावल की खेती होती है, तो वही उनका चावल क्या होगा, मुख्य भोजन के रूप में भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आप लोग ज़रूर देखते चलिएगा और जो क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण लगे उनको आप लोग नोट डाउन भी करते चलिएगा। आप लोग अपने दिमाग माइंड में सेव करते चलिएगा इन क्वेश्चनों को। साथियों इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आंसर एग्जाम्सों में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है कौन सी। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, लूनी, साबरमती, ताप्ती या फिर नर्मदा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, क्या होगा इसका राइट आंसर।
तो साथियों भारत में जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है आपकी, वो हो जाएगी आपकी नर्मदा नदी। ठीक है, चौथा ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय डॉट 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 किसको जाता है। तो इस कथन का श्रेय किसको जाता है, पावलोव, पियाजे, कोहलबर्ग या फिर स्किनर। तो साथियों आपको ये क्वेश्चन लग रहा होगा कि जैसे आपका बाल विकास का है, तो हाँ दोस्तों, ये किसी भी क्वेश्चन को किसी भी सब्जेक्ट में रख करके आपसे पूछा जा सकता है। इस पर आप लोग ना तो कोई ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ना ही कोई आप उसका विरोध कर सकते हैं। तो आपको तैयारी हर प्रकार से करना है। आप इसीलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी ऐसे प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर एग्जाम्सों में पूछे जाते हैं। जो आपकी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, सुपर टेट होता है, इनमें इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को हर प्रकार से तैयार होके चलना है, तभी आप लोग 120 प्लस पार कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को इसीलिए ये अलग अलग प्रैक्टिस सेट पेपर प्रोवाइड कराए जाते हैं हर एक प्रकार से, ताकि आप लोग भ्रमित ना हो कोई भी क्वेश्चन आने पर। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये कथन का जो श्रेय है वो पियाजे को जाता है। ठीक है, जीन पियाजे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक क्या है, सत्र मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन या फिर इकाई मूल्यांकन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो हो जाएगा अर्धवार्षिक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक क्या है, अर्धवार्षिक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है, अच्छे परीक्षण की विशेषता कौन सी नहीं है, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या उत्तीर्ण करना। तो आप लोग इसका आंसर भी समझ गए होंगे, उत्तीर्ण करना एक अच्छे परीक्षण की वैधता नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी आप लोग, आप क्या सभी पूरा विश्व कोरोना महामारी से ग्रसित चल रहा है, तो साथियों ऐसे में हमारे भारत में भी अभी एग्जाम्स होना संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए जो 10th की क्लास थी उसके बच्चे नेक्स्ट कक्षा में प्रोन्नत कर दिए गए हैं, और अभी शायद अभी भी न्यूज़ निकली हुई है कि 12th के भी बच्चे जो हैं उनकी परीक्षा भी नहीं होगी, उनको भी कक्षा में प्रोन्नत किया जाएगा नेक्स्ट कक्षा में, या उनको उत्तीर्ण किया जाएगा। ठीक है, तो एक उत्तीर्ण करना एक विश्वसनीयता नहीं होती है, अच्छी परीक्षण की विशेषता नहीं होती है। आपको पता नहीं चल सकता है कि बच्चे ने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है। ठीक है, तो लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी कोरोना महामारी चल रही है, इसलिए कुछ भी कराना संभव नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए, वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय या फिर निबंधात्मक। तो इसका भी आप लोग आंसर बताइएगा क्या होगा कि छात्रों में जो रटने की प्रवृत्ति होती है उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने चाहिए, इससे रटने की जो प्रवृत्ति है बच्चों में, छात्रों में, वो कम हो सकती है। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या होता है, जो अपन लोग अभी देख रहे हैं यही आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है, तो पौधों का जो विभिन्न भाग हैं उनका जो शिक्षण कराना होता है उनके लिए क्या आवश्यक है, पाठ्यपुस्तक, पौधों का अवलोकन, श्यामपट्ट या फिर निबंधात्मक। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, जब भी आप लोगों को किसी भी छात्र को, किसी भी बच्चे को अगर पौधे के बारे में शिक्षा उसको प्रदान करनी है, तब आपको क्या कराना पड़ेगा, पौधों का अवलोकन कराना पड़ेगा। तो आपका यही सेकंड ऑप्शन जो है, पौधों का अवलोकन, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या है, सही है, सही हो सकता है, बुद्धि के भिन्न पदों के लिए सही है, या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो इसका मतलब क्या होगा, लड़के जो है लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या हो सकता है। तो साथियों ये क्या है, ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित
करता है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, ना ही ज़रूरी है कि लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, ऐसा आप लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है? तो कैसा विषय है? एकीकृत, उपविषय, समन्वित या फिर वैकल्पिक? तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। तो जी हाँ दोस्तों, बिहार राज्य में जो कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन जो विषय है वो कैसा विषय है? वो है आपका समन्वित विषय। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है पिकनिक मनाना, मनोरंजन, प्रत्यक्ष अनुभव, सरकारी योजना का निर्वाह। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो क्षेत्र भ्रमण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो प्रत्यक्ष अनुभव होता है पर्यावरण अध्ययन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? तो कौन सी विधि प्रभावशाली है? योजना विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि या फिर वाद विवाद विधि? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए जो विधि प्रभावशाली है वो कहानी विधि प्रभावशाली है। आपका क्या होगा? सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? तो कौन सा होता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी या गृह कार्य पूर्ण करना? तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक अभिप्रेरित शिक्षण का जो संकेत है वो बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना एक क्या है? अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है। आपको तभी पता चलेगा जब आपसे बच्चे कक्षा में प्रश्न करेंगे या जिज्ञासा उत्पन्न करेंगे। ठीक है, तभी आपको लगेगा कि यह बच्चे अभिप्रेरित हो रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? मानव, वायुमंडल, जलमंडल या फिर सौरमंडल? तो क्या पूछा जा रहा है, कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? तब आप लोगों को आंसर देना होगा, क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो जी हाँ दोस्तों, सौरमंडल जो है वो पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरण क्या है? बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, या बच्चों को एक दिशा में सोच की योग्यता को विकसित करती है, या फिर पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है? तो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरण, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? तो पर्यावरण अध्ययन से के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल का देखने का सुझाव देंगे? आप लोगों को पता होगा, आप लोग भी देखते होंगे शायद। ठीक है, नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लानेट या फिर सभी? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, नेशनल ज्योग्राफी पर भी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं चैनल पर। डिस्कवरी में भी दिखाए जाते हैं, एनिमल प्लानेट पर भी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी दिखाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे किया है? एनसीईआरटी ने, एनसीटी ने, या एससीईआरटी या एमएचआरडी ने? ठीक है, तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो एससीईआरटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपको प्रैक्टिस सेट पेपर पसंद आया हो तो आप लोग ज़रूर लाइक कर दें। अगर आप लोग इसी प्रकार से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ जैसे ही बेल आइकन आएगा तो ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या दिक्कत है तब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपनी बात को शेयर कर सकते हैं। साथियों, अगर आप लोग कुछ कहेंगे नहीं तो हमें भी पता नहीं चलेगा, इसलिए आपको जो भी डाउट होता है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लिया करें। आपके हर एक कमेंट का आंसर देने का प्रयास हमारी ओर से हमेशा किया जाता है और हमेशा किया जाएगा। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है? तो सबसे प्रभावी तरीका क्या हो जाएगा? अंकुरित बीजों का फोटो दिखाना, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, या कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट
करना या बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करना और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो अंकुरण का जो पढ़ाने के लिए जो सही आपका ऑप्शन होगा वो आपका चौथा विकल्प जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना चाहिए। तभी क्या होगा, बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों कैसा लगा प्रैक्टिस सेट पेपर ज़रूर हमें लिख भेजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कर दें वीडियो को, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और साथियों आप लोग मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई को कंटिन्यूस बनाए रखें, इसी आशा के साथ कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, घर पर पढ़ाई करते रहेंगे। इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।